अकबर को महान पढ़ाने पर विरोध, पाठ्यक्रम बदलने की मांग। मुजफ्फरनगर। छत्रपति शिवाजी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 7 की पुस्तक में अकबर को महान बताए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस विषय की समीक्षा कर संबंधित अध्याय को पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की है। रविवार को रुड़की रोड स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अर्चित आर्य ने कहा कि भारत की महान विभूतियों से जुड़े पाठ में अकबर को महान बताना उनकी दृष्टि में उचित नहीं है। उनका कहना है कि इतिहास को तथ्यों के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए और विद्यार्थियों के सामने संतुलित व प्रामाणिक जानकारी रखी जानी चाहिए। अर्चित आर्य ने अपने बयान में आरोप लगाया कि अकबर के शासनकाल में कई हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया और चित्तौड़ पर हुए आक्रमण में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि अकबर ने एक हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराकर उससे विवाह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे शासक को महान बताकर बच्चों को पढ़ाना इतिहास की गलत तस्वीर प्रस्तुत करता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की कि कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में शामिल इस अध्याय की समीक्षा कराई जाए। उनका कहना है कि स्कूलों में विद्यार्थियों को उन महापुरुषों और विभूतियों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए जिन्होंने राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्चित आर्य ने कहा कि यदि इस मामले में समय रहते कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उनकी संस्था लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पर भी विचार करेगी। उन्होंने सरकार से इतिहास से जुड़े विषयों की निष्पक्ष समीक्षा कर विद्यार्थियों को प्रामाणिक और संतुलित जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की। इस समाचार में अकबर के संबंध में किए गए आरोप और दावे अर्चित आर्य के बयान पर आधारित हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस समाचार में नहीं की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनाना न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज आइए, आपने एक मांग उठाई है अकबर महान के ऊपर, क्या है मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी शिक्षा संस्थान में कक्षा 7 के अंदर पाठ 12 पढ़ाया जा रहा है अकबर महान, और यह बिल्कुल ही पूर्णतः गलत इतिहास है। हम इसके खिलाफ एक दम भर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अकबर एक क्रूर शासक था और उसी के खिलाफ हमने यह आवाज उठाई है। मेरा यहाँ पर एक पहला प्रश्न यह है, अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप जी कौन? फिर महाराणा प्रताप जी ने पराधीनता उसकी स्वीकार क्यों नहीं करी? फिर महाराणा प्रताप जी ने स्वाधीनता की लड़ाई उसके सामने क्यों लड़ी? मैं 4 तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं अकबर की क्रूरता के। जब पहला आक्रमण उसने चित्तौड़ दुर्ग पर किया और चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया तो 40,000 निरपराधी हिंदुओं की, बच्चों की, इन सबकी उसने हत्या करी। उसके बाद जो हेमू विक्रमादित्य के साथ उसका युद्ध हुआ था, उसमें हेमू विक्रमादित्य का सिर काटने के बाद उसके वृद्ध पिता को उसने इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा और उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो उनकी भी हत्या कर दी। तीसरा तथ्य, जिस संरक्षणकर्ता के साथ वह जीवन जीता आया था बहरम खां, उस बहरम खां पर झूठा राजद्रोह का आरोप लगाकर उनकी हत्या करी और उसकी विधवा पत्नी के साथ उसे अपनी रखेल बनाकर रखा। ये तथ्य हैं उस अकबर महान के। आप आप लोग इसका विरोध करेंगे क्या? जो पुस्तक में लिखा हुआ है उस पुस्तक के लिए क्या मांग करोगे आप लोग? देखिए, हमारी मांग ये है, जो इतिहास है वो सच्चा आना चाहिए, जो सही इतिहास है वो सामने आए, कि जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे, जो हमारी नस्लें हैं, वो खराब ना हो। अगर वो अकबर की महानता पर चलेंगे तो आने वाले समय में वो भी इस देश के लिए घातक होंगे। अकबर महान नहीं है, क्रूर शासक है, उसकी क्रूरताओं की गाथाएं भरी पड़ी है। महाराणा प्रताप उसके सामने धार्मिक योद्धा थे जिन्होंने इस भारत भूमि को बचाया। सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? सरकार से हम यह मांग करते हैं जल्दी ही इस पाठ्यक्रम में संशोधन हो। अगर वो संशोधन नहीं करते हैं तो हम जमीन पर उतरकर जन आंदोलन करने का कार्य करेंगे। हम अपने बच्चों को अब अकबर महान पढ़ने नहीं देंगे। वह एक क्रूर शासक था, हत्यारा था, अपराधी था, जिसने इस्लामिक राज्य को बढ़ाने के लिए क्रूरताओं की सीमाएं पार करी, और महाराणा प्रताप उसके सामने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए दम भर रहे थे। वो हमारे पूर्वज थे, वो हमारे लिए पूजनीय है। क्या इसके लिए अगले कदम क्या उठाए जाएंगे? जल्दी ही हम कलेक्ट्रेट पर एक ज्ञापन और प्रदर्शन की कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं और आगामी रूप से जल्दी ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं।